मेरे सामने में बिलास गोगरे का बहुत प्रसिद्ध एक गीत है। ये कथा सुनो रे लोगो, बहुत ही मार्मिक गीत है। इस गीत को मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि जो हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को सब समझते हैं तो ये कैसे इस गीत के साथ रिलेट होता है। और जब मैं कार्ल मार्क्स को अलग से पढ़ता हूँ तो भी जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो ये गीत का याद आता है। तो ऐसा लगता है कि दोनों मार्क्स और इस गीत का एक परस्पर एक कनेक्शन है। तो इस गीत को थोड़ा सुन लेते हैं। चूंकि हम तो यहाँ सिद्धांत का जो मार्क्स का थियरीज का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी कभी गीत भी सुन लेना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा यहाँ हम लोग सुन लेते हैं फिर। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। भाइयों बहनों, बहनों, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी में बीज को बोया, माटी में बीज को बोया, धरती को दुल्हन बनाई, धरती को दुल्हन बनाई। पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया। पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया। बहुत बढ़िया गीत है, मैं तो इसको रोकना नहीं चाह रहा था। लास्ट तक सुन सकते हैं। लेकिन अभी बस चर्चा के लिए, जैसे ये गीत जो वीडियो आपको शायद नहीं दिख पाया या शायद अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ये बिल्कुल बॉम्बे का शहर के अंदर का वीडियो है ये। और बिल्कुल मजदूर इलाके का वीडियो है। और मजदूर का ही गाना गा रहे हैं विलास कोगले। लेकिन तुरंत जैसे वो गाना शुरू होता है मजदूर के बारे में, वो गाना में फिर वो जो उसका जो शब्द है उसमें फिर आप जा रहे हैं खेत खलियान में, कि हमने बीज बोया और जो ज़मींदार है वो हमारा इतना लूट रहा है। भूपति बोलते हैं इसमें, है ना। तो जो मजदूर शहर में या फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जो मजदूर है, और जो ज़मीन में जो ज़मींदार के अधीन में जो काम कर रहा है, वो मजदूर तो अलग मजदूर है। लेकिन गाने में इतना मिठास के साथ आपको गाना मजदूर के बारे में बात करते हुए, फिर वो मजदूर का जो दूसरा जो कहानी का जो दूसरा अंश है कि भाई वो कैसे ज़मींदार के अंदर अधीन काम करता था, और वहाँ से उसको फिर शहर में आके यहाँ पे फैक्ट्री में काम करना पड़ा। लेकिन जब हम मार्क्स पढ़ते तो हम देखते हैं कि ये दो अलग अलग ऐतिहासिक कैटेगरीज है। जो सामंतवाद में जो मजदूर है और जो पूंजीवाद में, हालांकि हकीकत में इतिहास जैसा घटित हुआ उसमें इस ढंग का बिल्कुल खंडित अंतर नहीं है कि जो ज़मींदार के अधीन काम कर रहा है और जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। जो ज़मींदार के साथ काम कर रहा था वही वहाँ से भाग के आता है, गांव के अत्याचार के को सहन नहीं कर सकता है वो, तो आके वही ये करता है हकीकत में। लेकिन फिर भी जब आप चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपको एक तरह का उसको एक अलग अलग करके समझना होता है, तो आसान होता है समझने के लिए। बस इस कारण के चलते तो वो हम मार्क्स में पाते हैं कि कैसे वो इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, जिसको वर्कर मजदूर जिसको कहते हैं, उसको लेके मार्क्स काफ़ी अभ्यास, वो खुद परिश्रम करते हैं कि कैसे इसको समझे। चूँकि जो उस टाइम के जो इवन जो मजदूर के पक्षधर वाले जो अर्थविद थे, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि पूंजीवाद में खास क्या है। पूंजीवाद के
अंदर में जो श्रम है या जो मजदूर श्रमिक एक व्यक्ति के हिसाब से तो वही होगा जो गांव से भाग के आया, लेकिन जो पूंजीवादी जो प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो जमींदार का साथ जो काम कर रहा था, जमींदारी सिस्टम जो है उसका प्रक्रिया तो अलग है, इतना तो हमको मानना पड़ेगा। तो प्रक्रिया ही अलग है, यानी कि बंदा तो वही है। जैसे 2 बीघा जमीन एक फिल्म है, 2 बीघा जमीन में आप देखते हैं कि वो बंदा गांव से भाग के कलकत्ता में जाके मेहनत करता है, मजदूर बन जाता है। तो उस हिसाब से विलास गोगरे का ये गीत तो बिल्कुल सही दर्शाता है चीज़ को, एकदम रियलिटी को पकड़ा है, फिर भी नहीं पकड़ रहा है। चूंकि प्रक्रिया के हिसाब से आप देख रहे हैं तो ये प्रक्रिया ही अलग है, यानी कि जो मजदूर और जो मजदूरी या जिस ढंग से उसका मजदूरी लिया जा रहा है, और वो जैसे होता है ना कि भाई सोचिए जैसे एक ही चीज़ रॉ मटेरियल है ना, वो किसी एक लाइन में जा रहा है, वही रॉ मटेरियल कहीं और जा रहा है। गन्ने का चीनी भी बन रहा है, गन्ने का जूस वहीं खड़े होके उसको पीस के आप उसका जूस पी रहे हैं, गन्ने तो वही है, लेकिन जो जाके चीनी बनता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर ब्लड शुगर और डायबिटीज होता है, वो अलग लाइन में चला गया। ये गन्ना वहीं पे पी लिए या गुड़ बना लिए, या गुड़ का गन्ने का आगे जाके रम बना लिए। रम भी तो बनता है, दारू ओल्ड मंक रम भी गन्ने से ही बन रहा है, लेकिन लाइन अलग है। कुछ इस टाइप का चीज़ है कि आया तो गांव से, सही बात है, लेकिन प्रक्रिया यहाँ अलग है ना। तो यानी कि श्रम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका जो ये होता है, लेबर का ही उसको उसका वो अलग चीज बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेबर का ही किस ढंग से रूपांतरण हो जाता है, श्रम का रूपांतरण, ये मार्क्स में बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है मार्क्स में। तो विलास गोगरे का गीत सुनिए, उस गीत का मजा लीजिए, लेकिन और जब वो सुन रहे हैं तो जो पीड़ा अत्याचार जो हो रहा है गरीबों पे, मजदूरों पे इस देश में, ये तो 1980 का दशक का गाना है, आज भी ये पीड़ा अभी भी है मजदूर वर्ग में, है ना। तो उसको आप बोध कीजिए, और साथ साथ मार्क्स का जो अवधारणा है इसको भी आप याद रखिए, इसको भी आप कैसे इस गीत के साथ आप कैसे उसको मिला के आप मार्क्स को समझिएगा। हाँ, ये दोनों इसको ध्यान में रखिए।